बात करें आज की ट्रेनिंग के, तो आज की ट्रेनिंग का जो अपना टॉपिक है वो 4CC, अब बिजनेस बिल्डिंग डिसिप्लिन। 4CC क्या है कि अपने फॉरएवर के अंदर एक बिजनेस बिल्डिंग का डिसिप्लिन है। मतलब इसको अगर आप अपनाते हैं, इसको फोकस पे रख के काम करते हैं, ठीक है, इसको अच्छे वे से, मतलब एथिकल वे से अगर आप इसको इसके ऊपर वर्क करते हैं, तो आपको फॉरएवर में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर आप ये करना सीख लेंगे और अपनी टीम को सिखा देंगे, तो आपकी सक्सेस की गारंटी 100% हो जाती है। अब बात करेंगे, शुरुआत करेंगे सबसे पहले थोड़े से मोटिवेशन से, कि वाई, क्यों करना है आपको फॉरएवर को। सबसे पहले आपको अपना वाई क्लियर होना चाहिए कि आखिर आप इस बिजनेस में आए क्यों। ठीक है, आपका मेन रीजन क्या है इस बिजनेस में आने का। क्या आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल लेने आए हो, क्या आप टाइम फ्रीडम को एंजॉय करने आए हो, या पेंशन टाइम रिकॉग्नाइजेशन कैरियर सेटिस्फेक्शन। क्या आप अपने बुढ़ापे के लिए, मतलब आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ऐसी चीजें छोड़ के जाना चाहते हैं, या फिर अपने बुढ़ापे में आपको काम ना करना पड़े, है ना। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, हमारा काम क्या होगा कि धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्या आप यहाँ पे अपने बुढ़ापे की सिक्योरिटी के लिए आए हो, क्या आप एक अच्छी हेल्थ के लिए आए, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आए हो। आपको अपना वाई सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा फॉरएवर में काम करने का, तब तक आप फॉरएवर में ग्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने वाई क्लियर करना पड़ेगा अच्छे से। अगर आपने अपना वाई क्लियर कर लिया, तो आपको काम करने के लिए मोटिवेशन की नीड नहीं पड़ेगी, आप खुद मोटिवेट होते रहेंगे। सबसे मेन क्या होता है कि आपका गोल्स, अगर आपने अभी तक अपने गोल्स सेट नहीं किए हैं, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपको फॉरएवर में सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। आप यहाँ बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप इससे अच्छा कोई जॉब कर लो, या फिर कहीं और टाइम दो। क्योंकि देखो, ये फॉरएवर कोई जादू की छड़ी है नहीं कि आपने घुमाई और आपको पैसा आने लग गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी, प्रॉपर आपको मतलब सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, लेकिन आपको सक्सेस की गारंटी कंफर्म है। अगर आप यहाँ पे अपना टाइम देंगे और अच्छे से हार्ड वर्क करने, क्योंकि ये बिजनेस जो है ये कोई मतलब टाइम पासर्स का नहीं है, ये सिर्फ हार्ड वर्किंग पर्सन का है। जैसे जॉब में आप 8 घंटे मेहनत करते हैं, ठीक है, सेम आपको मेहनत फॉरएवर में भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये कोई क्विक रिच स्कीम है ना, कि आप यहाँ आओगे, दो आपने यहाँ 2CC कर लिया तो मतलब आपको पैसा आने लगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉरएवर में सक्सेस होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपना टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपके ड्रीम्स होने चाहिए अगर आप फॉरएवर में सक्सेस होने चाहिए, क्योंकि फॉरएवर बिजनेस किसके लिए, ड्रीमर्स के लिए। अब सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन नेक्स्ट 6 मंथ। आप अगले आने वाले 6 महीने में क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का क्या होता है कि गोल्स ही नहीं बनाए होते, उन्हें यही क्लियर नहीं होता कि हमें आखिर करना क्यों है। आने वाले 6 महीने का उनके पास टारगेट ही नहीं होता कि हमें अचीव क्या करना है अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में क्या अचीव करना है, हम फॉरएवर में क्यों आए हैं। क्योंकि पैसा तो आप हर जगह कमा सकते हैं, जॉब करोगे वहां पे भी पैसा मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप किस चीज के लिए अपना वाई क्लियर करिए कि आप आखिर क्या ऐसी चीज है जिसको पाने के लिए आपने फॉरएवर अपॉर्चुनिटी चूज की है। ठीक है, सबसे पहले आपको वो नीड पड़ेगी। अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि आपका वाई क्या है, ठीक है, और आपका आने वाले मतलब आपने प्लानिंग नहीं कर रखी कि मेरे को क्या चाहिए, ठीक है, गोल्स नहीं सेट कर रखे, तो फॉरएवर में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, कुछ हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, ठीक है, फॉरेन के कुछ ग्रेट लीडर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर वर्क किया है। उन्होंने अपने 6 महीने का फॉरएवर में ज्वाइन करने के बाद 6 महीने का गोल सेट किया उन्होंने, और उसके ऊपर वर्क करना शुरू करा। ठीक है, मिनिमम जो एक हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं उनका जो गोल होता है 6 महीने का, वो होता क्या है। स्टार्ट अर्निंग रेगुलरली मंथली इनकम ऑफ रेट टू 25,000। मतलब वो ये डिसाइड करते हैं कि आने वाले 6 महीने में जो मेरी मंथली इनकम होगी वो मिनिमम 25,000 को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, स्टार्ट बिगिनिंग इनकम ऑफ रेट 50,000। कुछ लीडर्स ये सोचते हैं कि आने वाले 6 महीने में मेरी इनकम 50,000 को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, और बिकम अ मेंबर ऑफ 5CC क्लब। 5CC क्लब के मेंबर, मतलब आगे चल के बताऊंगा मैं, ठीक है, क्या होता है 5CC क्लब। तो बिकम अ मैनेजर, कुछ लोग 6 महीने में मैनेजर प्लान करते हैं, कुछ लोग क्वालिफाई करने के लिए मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करना प्लान करते हैं। मतलब जो भी आपको आने वाले 6 महीने में करना है, आपको फॉरएवर में अचीव करना है, वो आप अपनी डायरी में लिखें। क्योंकि डायरी में लिखने पे क्या होता है कि आपका 90% वो चीज इंप्लीमेंट हो जाती है। अगर आपने द सीक्रेट मूवी देखी होगी, ठीक है, तो उसमें भी यही बताएगा कि जो चीज आपके दिमाग में होती है वो 50% होती है, लेकिन अगर आप डायरी में लिख लेते हैं तो उसको मतलब अचीव होने के 90% चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गोल सेट करना है अपना। उसके बाद सीक्रेट टू सक्सेस, आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या, आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। यू विल नेवर फेल इफ यू कंस्टेंटली वर्क। अगर आप कंसिस्टेंसी
कंस्टेंटली वर्क करते हैं, मतलब निरंतरता के साथ आप काम करते हैं रेगुलर बेसिस पे, जैसे जॉब जाते हैं ना, जॉब पे जाते हैं रेगुलर जाते हैं तभी पूरे मंथ की सैलरी मिलती है, सेम अगर आप बिजनेस में फोकस होके डेली मेहनत करनी है। ये नहीं कि एक दिन आपने प्रोस्पेक्टिंग कर ली उसके बाद 10 दिन बैठे हैं, एक दिन आपने इन्विटेशन लगा लिया फिर 10 दिन इस आप सोच के साथ बैठे कि आज तो मैंने कर लिया, चल कोई नहीं, अब कल आज नहीं आया तो अब आने वाले दिन में भी रहेगा, है ना। नहीं, आपको रुकना नहीं है, भले रिजल्ट नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं, आप कंस्टेंटली वर्क करते रहो। डेली आप 5 लोगों से नए मिलो, आप डेली अपने लिस्ट में 2 नए लोगों के नाम ऐड करो, है ना, 5 लोगों को इन्विटेशन लगाओ, उनका वेबिनार आप कर सकते हो तो आप खुद करो, सबसे बेस्ट होगा। नहीं कर सकते तो अपने सीनियर के वेबिनार में बिठाओ, ठीक है। उसके बाद फॉलो अप लो, ठीक है। उसके बाद टीम को सेल्फ ट्रेनिंग दो आप, है ना। बिल्ड योर बिजनेस एवरीडे, आपको अपने बिजनेस को एवरीडे बिल्ड करना है, मतलब डेली बेसिस पे काम करना होगा। अगर आपको फॉरएवर में सक्सेस चाहिए, मैनेजर अचीव करना है, तो डेली बेसिस पे वर्क करना होगा। 4cc एवरी मंथ, आपको 4cc कॉन्सेप्ट को सीखना होगा कि 4cc कैसे कर सकते हैं एवरी मंथ। अगर आपने ये सीख लिया तो आपका बिजनेस डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये बिजनेस जो डेवलप होगा ये आपको कुछ टाइम के लिए नहीं होगा, ये लाइफ टाइम के लिए होगा। जब तक आपकी लाइफ चलेगी तब तक ये बिजनेस मतलब लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा, अगर आप 4cc करना सीख लेते हैं और अपनी टीम में सिखाना चालू कर देते हैं तो। बिल्ड योर सेल्फ, आपने आपको बिल्ड करें, सबसे पहले अपनी नॉलेज के ऊपर वर्क करें। अगर आपको खुद नॉलेज नहीं है तो आप खुद को ट्रेनिंग देने में टाइम दें, मतलब आप खुद ट्रेनिंग्स में बैठें, ट्रेनिंग्स का पार्ट बने, ठीक है, और खुद के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करें। सबसे पहले अगर आपको खुद नॉलेज नहीं है तो आप सामने वाले पर्सन को कुछ नहीं सिखा सकते। अगर आप सामने वाले अपने टीम को गाइड करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी नॉलेज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको खुद नॉलेज नहीं है तो क्या सिखाओगे आप अपनी टीम को, क्या गाइडेंस दोगे, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को बिल्ड करें, ठीक है। बिल्ड योर टीम, अब आपने अपने ऊपर काम कर लिया, अपने आप को प्रॉपर नॉलेज ले ली, प्रोफाइल क्या है कंपनी की, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, ये अच्छे से क्लियर कर लिया, ठीक है। गोल सेटिंग कैसे करी जाती है ये अच्छे से क्लियर कर लिया। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है इसके बारे में अच्छे से आपने नॉलेज ले ली, ठीक है। उसके बाद 4cc कैसे करना है वो आपने सीख लिया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, बिल्ड योर टीम, आपने क्या करना है, अपनी टीम जो आई है, जो प्रोस्पेक्ट आए हैं आपके, है ना, जो बंदा ज्वाइन हुआ है आपके साथ, जो बंदा एएस करता है, उसको आप टाइम देना चालू करो। उसको आप सबसे पहले बेसिक क्लियर करो, कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। उसके बाद आप उसको क्लियर करो लीडरशिप स्किल, गोल सेटिंग, कम्युनिकेशन स्किल। फिर आप उसे सिखा दो 4cc। अगर वो बंदा 4cc करना सीख गया फिर उसे बोलो कि आप ये सेम अपनी टीम में डुप्लीकेट करो। ये इसी तरह क्या होगा कि बिजनेस में डुप्लीकेशन होती रहेगी और आपका बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। हर महीने आपका चेक बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, अगर आप 4cc के ऊपर वर्क करते हैं तो, ठीक है। अब 4cc के लिए सबसे पहले क्या समझना होगा, 4cc तो बाद का कॉन्सेप्ट है, इसके पहले आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले सीसी होते क्या है। अभी बहुत सारे लोगों को यही क्लियर नहीं है कि आखिर में सीसी है क्या। व्हाट इज अ कैश क्रेडिट? इट इज अ फॉरएवर इंटरनल कंपनी करेंसी। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियों की, बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग करेंसी होती है, जैसे इंडिया में रुपीस है, ठीक है, आपका अमेरिका में डॉलर है, दुबई में दिनार है, ठीक है। हर जगह हर कंट्री की अलग अलग करेंसी है, ठीक है। तो कंपनी का बिजनेस चल रहा है 178 कंट्रीज में, ठीक है। हर कंट्री की क्या है, करेंसी अलग अलग है। मान लो हम रहते हैं इंडिया में, लेकिन हमारा कोई कजन है वो रहता है अमेरिका के अंदर, तो हमने उसको क्या करा, बिजनेस प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में रिकमेंडेशन कर दी, और रिकमेंडेशन के थ्रू क्या हुआ कि वो बंदे ने वहां से प्रोडक्ट ले लिया। अब उसने वहां जो पेमेंट करी वो किसमें करी, डॉलर में, लेकिन हम रहते हैं इंडिया में। तो इंडिया में क्या है कि डॉलर के मुकाबले इंडिया में रुपए का प्राइस कम है, मार्केट में वैल्यू कम है, ठीक है। तो उससे हुआ क्या कि जब मार्केट में अपने रुपीस की वैल्यू, तो कंपनी क्या होती है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कंपनी को कि आपको पेमेंट करे किसमें, क्योंकि उसने तो पेमेंट करी डॉलर में, आपको देने कंपनी को रुपीस में। तो कंपनी ने क्या करा, खुद की करेंसी बना ली जिसे बोलते हैं सीसी, फॉरएवर ग्लोबल करेंसी है जिसे बोलते हैं सीसी। सीसी क्या होता है, कैश क्रेडिट कंपनी करेंसी। और एक नाम और है, याद नहीं आ रहा। 1cc की वैल्यू कितनी होती है, 1cc की वर्थ होती है अप्रॉक्स आपकी, अब बढ़ गई है, ये जो नई पॉलिसी है, ये पुरानी थोड़ी स्लाइड है, ठीक है। अब हो गई 16,500 रुपए। 1cc के अप्रॉक्स आपकी वैल्यू पड़ती है 16,500, पहले कितनी थी, 15,000, ठीक है। कैश क्रेडिट के एग्जांपल से समझते हैं। मान लो जैसे आप कुछ प्रोडक्ट्स परचेजिंग करते हैं, मान लो एलोवेरा जेल है अपना 109 पॉइंट है, टूथ जेल है 34 पॉइंट है, ठीक है, आरजी प्लस है 387 पॉइंट। इसी तरह करके जब आपकी आईडी में 1000 पॉइंट्स के ऑर्डर डल जाते हैं आपकी आईडी से सेल्फ यूज या रिटेलिंग के थ्रू, तो आपको 1cc की टर्नओवर हो जाती है और आपको 1cc कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। Why do you need कैश क्रेडिट? आपको कैश क्रेडिट करने की क्यों जरूरत है, आप सीसी क्यों करें? आपका क्वेश्चन होगा कि मैं सीसी क्यों करूं, सीसी मेरी की नीड मेरे को क्यों है इस बिजनेस में। दे हेल्प यू इन एडवांसमेंट ऑफ योर लेवल्स एंड गेटिंग रिवॉर्ड्स
इन द फॉरएवर वर्ल्ड। आपको ये हेल्प करते हैं आपके लेवल्स को अचीव करने में। जैसे आप 2cc करते हैं तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर, 25cc सुपरवाइजर, 75 पे एएम, ठीक, उसके बाद 120 पे मैनेजर। तो अगर आप सीसी करते हैं तो ये आपको हेल्प करेंगे रिवॉर्ड्स लेने में, आपके लेवल्स अचीव करने में। मतलब आपको जो इंसेंटिव मिलते हैं कंपनी से वो भी आप अचीव कर सकते हैं अगर आप सीसीस करते हैं, ठीक है। हाउ डू यू अर्न कैश क्रेडिट? आप कैश क्रेडिट को कैसे अर्न कर सकते हैं? एवरी टाइम यू and your team members purchase products keep accumulated cash credit। जब भी आप अपनी सेल्फ आईडी से परचेजिंग करते हैं या आपकी टीम से कोई पर्सन परचेजिंग करता है तो वो कैश क्रेडिट आपकी आईडी में ऐड होते हैं। जो आपकी 12 डिजिट की एफबीओ आईडी बनी है उसमें ये सीसीएस काउंट होंगे, ठीक है। व्हाट इज 4cc एक्टिव? 4cc एक्टिव है क्या? 4cc एक्टिव में क्या होता है कि आप पर्सनल करते हैं और डाउनलाइन के साथ करवाते हैं। एनीथिंग दैट यू बाय अंडर योर एफबीओ आईडी वर्थ इन 1cc पर्सनल और सैंपल और रिटेलिंग। आप क्या करते हैं 1cc आपको पर्सनल आईडी से सेल्फ करना होता है। ऐसा नहीं है कि 4cc आप अपनी डाउनलाइन से करवाएं, ऐसा नहीं है। 1cc मिनिमम आपको अपनी पर्सनल आईडी से करना पड़ेगा, जिसे आप सेल्फ कंजम्पशन के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप रिटेलिंग के थ्रू से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलाइन के थ्रू आप अपना 3cc का बिजनेस कंप्लीट करवा सकते हैं। व्हेन यू स्पॉन्सर समवन एज अ न्यू एफबीओ, any purchase they may count in your active cash credit until they become AS। you cannot do all 4cc your downline account to be active। आपको इसमें ये बताया गया कि आप जो न्यू स्पॉन्सरिंग करते हैं अपने डायरेक्ट पर्सन से, मान लो आप हो, मैं हूँ, ठीक है, यहाँ पे अश्विनी जी बैठे हैं। अगर मैं अश्विनी जी को नया पर्सन है, ये मेरे डायरेक्ट में है, अगर मैं इनको स्पॉन्सरिंग करता हूँ, ये जितनी भी टर्नओवर करेंगे वो मेरे 4cc में काउंट होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं सारा का सारा 4cc किससे करवाऊं? अपनी डाउनलाइन से। मान लो यहाँ पे साक्षी जी और अश्विनी जी 2 को करवाए और मैं चाहूँ कि दोनों से 2-2 सीसी करवा के मेरा 4cc करूँ, तो ये एक्टिव क्वालिफिकेशन में काउंट नहीं होगा। 1cc का ऑर्डर मेरे को पर्सनली अपनी आईडी से डालना ही पड़ेगा, तभी एक्टिव क्वालिफिकेशन में काउंट होगा, ठीक है। यू हैव टू डू ऑल 4cc इन पर्सनल एंड प्रेफर्ड अकाउंट टू बी 4cc एक्टिव। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आप हो, ठीक है, आपके नीचे बहुत सारी टीम है, प्रेफर्ड कस्टमर की है, एएस की है, सुपरवाइजर की है, एएम की है, मैनेजर की। यहाँ पे आपको जो ग्रीन कलर के बॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, ठीक है, पर्सनल, प्रेफर्ड कस्टमर, ये जो 3 बॉक्स दिख रहे हैं आपको फर्स्ट, ये काउंट होंगे, सिर्फ आपको ब्लू वाले काउंट नहीं होंगे। मतलब ये है कि आप जो अपने डायरेक्ट में आप स्पॉन्सरिंग करते हैं उनके सीसीस काउंट होंगे और आप जो पर्सनल करते हैं वो सीसी आपके 4cc एक्टिव में काउंट होंगे। ना कि आपके, अगर आप बड़े लेवल पे हो तो आपके नीचे अगर सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर की टीम है, आप सोचो कि उनके सीसी भी काउंट होंगे मेरे एक्टिव में, तो वो नहीं होंगे। क्लियर है? अब कुछ तरीके हैं जिससे आप 4cc करते हैं। सबसे पहले अगर आप ये सोचे कि मैं पर्सनल कर लेता हूँ, ठीक है, पर्सनल एक भी ना करूँ लेकिन प्रेफर्ड कस्टमर से 4cc कराऊं, वो बिल्कुल वैलिड नहीं है, ठीक है, पहले आप देख सकते हो। और सेकंड आप ऐसा कर सकते हो कि 4cc अगर आप पर्सनल पूरा कर लेते हैं, मतलब पर्सनल आईडी से 4cc पूरा डाल सकते हैं, तो वो वैलिड है, लेकिन वो एक एथिकल वे नहीं है, ठीक है। और आइडियल वे कौन सा है, मतलब एथिकल वे कौन सा? 4cc कंप्लीट करने के पर्सनल आप कर सकते हैं 1cc और 3cc आप करवा सकते हैं अपने प्रेफर्ड कस्टमर के थ्रू। तो ये एक एथिकल वे माना जाएगा जो कि कंपनी की पॉलिसी में मेंशन्ड है, ठीक है। Who said 4cc सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर? जितने भी सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो कहते हैं 4cc एक बेस्ट वे है फॉरएवर में बिजनेस की सक्सेस का सीक्रेट का। फॉरएवर में सक्सेस का सीक्रेट है 4cc। अगर आप 4cc के ऊपर वर्क करते हैं, अपने फॉरएवर में बच्चा जानता है, वो 4 फिंगर दिखा के वो भी जानता है, वो भी बता सकता है कि 4cc करना होता है फॉरएवर में। यहाँ पे बच्चा जानता है 4cc के बारे में। अब 4cc डिजाइन किसने किया? 4cc को डिजाइन किया रैक्समैन सर ने। अब एक पर्सन जो इतने बड़े विजन के साथ इस कंपनी को लेके आए, उनका एक ही विजन था कि लोगों की खाली जेब भरनी है और लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देनी है वर्क करने की, जिससे वो अपनी खाली जेब को भर सकें और लोगों को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करनी है। रैक्समैन सर ने 4cc डिजाइन किया है तो कुछ सोच के किया होगा। मतलब जो बिजनेस पिछले 42 साल से चल रहा है और 178 कंट्रीज में चल रहा है, उसका बैकबोन क्या है? 4cc है। इसी 4cc के ऊपर रैक्समैन सर ने वर्क किया, इसी 4cc के ऊपर रॉल्फ किप ने वर्क किया। जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं वो सारे 4cc के ऊपर वर्क करते हैं। उनकी सक्सेस का सीक्रेट है कि वो 4cc करना सीखते हैं और 4cc करना सिखाते हैं। Why 4cc is important forever? 4cc important क्यों है फॉरएवर बिजनेस में? 4cc इज लाइक द एबीसी ऑफ फॉरएवर। 4cc क्या है? एबीसी की तरह। जैसे हम बचपन में सबसे पहले एबीसी सीखते हैं, तब जाके हमें आगे की नॉलेज मिलती है ना, बुक पढ़ना तभी सीखते हैं सबसे पहले एबीसी। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस यू विल फेल एंड क्विट विद इन 3 months। अगर आप इसको नहीं सीखते, 4cc करना नहीं सीखते, तो आपको रिजेक्शन आएंगे, ऑब्जेक्शंस आएंगे, आपकी टीम टूटेगी, तो आप क्या होंगे? फेल होंगे और आप 3 महीने के अंदर ही आप बिजनेस को क्विट कर देंगे,
ठीक है। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको सक्सेस की गारंटी कंफर्म है, अगर आप 4cc करना सीख लेते हैं और 4cc करना सिखा देते हैं। ऑल इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड बोनस आर लिंक्ड टू 4cc। सारे जितने अपने लेवल्स हैं, सुपरवाइजर, एएम मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ये सारे किससे लिंक है? 4cc से। अगर आप मान लो यहाँ पे आप अपनी टीम में क्या करते हैं, अगर आप मान लो 10 लोगों को करते हैं, ठीक है, 10 लोगों को 4cc करवाना सिखाते हैं, तो एक महीने में आपके कितने हो जाएंगे? 40cc। लेकिन आप 25cc पे क्या हो जाते हैं? सुपरवाइजर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है कि अगर आप 4cc करना सीख लेते हैं और सिखा लेते हैं तो आपके लेवल्स भी जल्दी जल्दी ग्रो होने लगेंगे। ठीक है, ऑल्सो नॉन एज एक्टिव। आप इससे अगर आप ये करना सीख लेते हैं तो आप एक्टिव भी रहेंगे, है ना, और सारे इंसेंटिव लेने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। इट हेल्प ब्रिंग इन स्टेबल इनकम मंथ आफ्टर मंथ। आपको ये स्टेबल इनकम, मतलब ऐसा होता है ना कि इस महीने हमारा चेक बना लेकिन अगले महीने चेक नहीं बना, लेकिन अगर आप 4cc करना सीख लेते हैं और सिखा लेते हैं तो आपका चेक कभी भी नहीं टूटेगा। आपको हर महीने इनकम आएगी 15 से 20 हजार, 20 से 25 हजार, जो भी मिनिमम इनकम तो आपको आएगी। लाइफ टाइम इनकम विद नो लिमिट्स। आपको लाइफ टाइम इनकम आएगी, यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के थ्रू अपनी टीम को गाइड करते हैं ना, तो मोटिवेशन क्या होता है, जैसे एक बार क्या होता है कि अगर हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है, आपने उसे मोटिवेशन से भर दिया। मान लो कोई बंदा है, उसको आपने एक गुब्बारा है, उसको आपने खूब भर दिया, लेकिन अगर उसे बाहर से किसी ने पिन मार दी तो क्या होगा? गुब्बारा फूट जाएगा। सेम मोटिवेशन वर्क करता है। शुरू में आप बंदे को जितना मोटिवेट कर लो, लेकिन वो मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए रहती है, लेकिन अगर आप उसे नॉलेज के साथ भर देंगे तो बंदा लाइफ टाइम के लिए आपके साथ पार्टनर बनेगा, और आपको और आपकी टीम को लाइफ टाइम इनकम आएगी विद नो लिमिट। कोई लिमिट नहीं होगी इसकी। ठीक है, योर ड्रीम्स कम ट्रू। आपके जितने भी ड्रीम्स है वो सारे अचीव होंगे किससे? 4cc से। सिक्योर फ्यूचर फॉर योर फैमिली। आपकी फैमिली का जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपके जाने के बाद भी, क्योंकि अगर आपने 4cc करना सिखा रखा है टीम में, तो टीम हर महीने 4cc करेगी और आपके सीसी होंगे, और सेम आपकी जो फैमिली है उसको इनकम जाती रहेगी। पास ऑन टू योर नेक्स्ट जनरेशन, मतलब आपकी आने वाली जनरेशन को भी सेम ये क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा। हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉर यू एंड योर फैमिली। आपकी फैमिली और आपके लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करेगा 4cc। ठीक है, 4cc की इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई कि क्या क्या मिलेगा आपको। अब 4cc से और क्या मिलेगा आपको? अगर आप 4cc हर मंथ करते हैं तो आपको लीडरशिप बोनस मिलेगा, जो कंपनी का इंसेंटिव्स है। ठीक है, मैनेजर रिट्रीट आप क्वालिफाई कर सकते हैं 4cc करना सीख के और सिखा के। फॉरएवर टू ड्राइव, जो अपना कार प्लान है आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ईगल मैनेजर रिट्रीट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। ग्लोबल रैली है उसे आप अचीव कर सकते हैं। चेयरमैन बोनस है उसे भी अचीव कर सकते हैं। देखो, बैकबोन क्या है? 4cc। अगर आपने 4cc हर महीने करना सीख लिया और करना सिखा दिया तो आपके ये सारे चीज अचीव हो जाएंगे। ठीक है, ये मीटिंग एंड होने वाली है। ठीक है, तो ऐसा करो कि सेम लिंक से रिज्वाइन कर लो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी रिज्वाइन कर लो। ठीक है।